जय श्री हरि विष्णु। प्रिय भक्तों, आइए सुनते हैं पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा। यह कथा अत्यंत फलदायी और पुण्यदायी है। चैत मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को पाप मोचनी एकादशी कहा जाता है। इसके नाम में ही इसका अर्थ छुपा हुआ है। पापों को हरने वाली पाप मोचनी एकादशी प्राचीन काल में चमन ऋषि के पुत्र माधव ऋषि वन में तपस्या कर रहे थे। उसकी तपस्या इतनी कठोर थी कि देवराज इंद्र भी भयभीत हो गए थे। ऋषि की तपस्या भंग करने के लिए इंद्र ने मधुघोषा नामक एक सुंदर अप्सरा को भेजा। मधुघोषा ने अपने नृत्य और सौंदर्य से मेधावी ऋषि को मोहित कर लिया था। ऋषि कामदेव के वश में होकर अपनी तपस्या भूल गए और मधुघोषा के साथ कई वर्षों तक भोग विलास में मगन रहे। लंबे समय के बाद जब मेधावी ऋषि को अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्हें लगा कि उनकी वर्षों की तपस्या नष्ट हो गई है, तो वे अत्यंत क्रोधित हो उठे। उन्होंने मधुघोषा को पिशाचनी होने का श्राप दे दिया। श्राप सुनकर मधुघोषा ऋषि के पैरों में गिर गई और क्षमा याचना करने लगी। तब ऋषि को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने मौजूदा घोषा से कहा, चैत कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी विधि विधान से व्रत रखे तो वह इस श्राप से मुक्त हो जाएगी। ऋषि मध्यवी स्वयं भी अपने पिता चैमन ऋषि के पास गए। उनके पिता ने उन्हें भी यही व्रत रखने की सलाह दी। मेधावी ऋषि और मौजूदा घोषा दोनों ने पूरी श्रद्धा से यह व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से मौजूदा घोषा का पिशाच योनि से उद्धार हुआ और वह पुनः अप्सरा बन गई। वहीं मेधावी ऋषि के भी सभी पाप नष्ट हो गए और उनकी तपस्या का तेज वापस लौट गया। इस दिन भगवान विष्णु के चतुर्भुज रूप की पूजा की जाती है। यह एकादशी अनजाने में किए गए भयंकर पाप जैसे ब्रह्म हत्या के प्रभाव को कम करने वाली मानी जाती है। दसवीं की रात्रि से ही सात्विक भोजन करना चाहिए और एकादशी के दिन पूर्ण उपवास या फलाहार रखना चाहिए। पाप मोचनी एकादशी पूजा भगवान विष्णु को समर्पित होती है। इसकी विधि सरल है लेकिन अत्यंत फलदायी है। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र पहने। इसके बाद हाथ में जल लेकर व्रत का संकल्प लें। एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर को स्थापित करें। भगवान को गंगा जल और फिर पंचामृत दूध, दही, घी, शहद, शक्कर से स्नान कराएं। भगवान को पीले फूल, पीले वस्त्र, चंदन और अक्षत बिना टूटे चावल अर्पित करें। भगवान विष्णु की पूजा तुलसी दल पत्ता अनिवार्य है। इसके बिना भोग अधूरा माना जाएगा। अगर आप पाप मोचनी एकादशी व्रत रख रहे हैं तो इन सब बातों का ध्यान रखें। तो भक्तों, आप सबको यह कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अपने चैनल श्याम किशोरी को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री हरि विष्णु। जय श्री हरि विष्णु। प्रिय भक्तों, आइए सुनते हैं पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा। यह कथा अत्यंत फलदायी और पुण्यदायी है। चैत मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को पाप मोचनी एकादशी कहा जाता है। इसके नाम में ही इसका अर्थ छुपा हुआ है। पापों को हरने वाली पाप मोचनी एकादशी प्राचीन काल में चमन ऋषि के पुत्र माधव ऋषि वन में तपस्या कर रहे थे। उसकी तपस्या इतनी कठोर थी कि देवराज इंद्र भी भयभीत हो गए थे। ऋषि की तपस्या भंग करने के लिए इंद्र ने मधुघोषा नामक एक सुंदर अप्सरा को भेजा। मधुघोषा ने अपने नृत्य और सौंदर्य से मेधावी ऋषि को मोहित कर लिया था। ऋषि कामदेव के वश में होकर अपनी तपस्या भूल गए और मधुघोषा के साथ कई वर्षों तक भोग विलास में मगन रहे। लंबे समय के बाद जब मेधावी ऋषि को अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्हें लगा कि उनकी वर्षों की तपस्या नष्ट हो गई है, तो वे अत्यंत क्रोधित हो उठे। उन्होंने मधुघोषा को पिशाचनी होने का श्राप दे दिया। श्राप सुनकर मधुघोषा ऋषि के पैरों में गिर गई और क्षमा याचना करने लगी। तब ऋषि को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने मौजूदा घोषा से कहा, चैत कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी विधि विधान से व्रत रखे तो वह इस श्राप से मुक्त हो जाएगी। ऋषि मध्यवी स्वयं भी अपने पिता
चैवन ऋषि के पास गए। उनके पिता ने उन्हें भी यही व्रत रखने की सलाह दी। मैधवी ऋषि और मौजूदा घोषा दोनों ने पूरी श्रद्धा से यह व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से मौजूदा घोषा का 50 योनि से उद्धार हुआ और वह पुनः अप्सरा बन गई। वहीं मैधवी ऋषि के भी सभी पाप नष्ट हो गए और उनकी तपस्या का तेज वापस लौट गया। इस दिन भगवान विष्णु के चतुर्भुज रूप की पूजा की जाती है। यह एकादशी अनजाने में किए गए भयंकर पाप जैसे ब्रह्म हत्या के प्रभाव को कम करने वाली मानी जाती है। 10वीं की रात्रि से ही सात्विक भोजन करना चाहिए और एकादशी के दिन पूर्ण उपवास या फलाहार रखना चाहिए। पाप मोचनी एकादशी पूजा भगवान विष्णु को समर्पित होती है। इसकी विधि सरल है लेकिन अत्यंत फलदायी है। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र पहनें। इसके बाद हाथ में जल लेकर व्रत का संकल्प लें। एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर को स्थापित करें। भगवान को गंगा जल और फिर पंचामृत दूध, दही, घी, शहद, शक्कर से स्नान कराएं। भगवान को पीले फूल, पीले वस्त्र, चंदन और अक्षत बिना टूटे चावल अर्पित करें। भगवान विष्णु की पूजा तुलसी दल पत्ता अनिवार्य है। इसके बिना भोग अधूरा माना जाएगा। अगर आप पाप मोचनी एकादशी व्रत रख रहे हैं तो इन सब बातों का ध्यान रखें। तो भक्तों, आप सबको यह कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अपने चैनल श्याम किशोरी को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री हरि विष्णु। महादेव भक्तों, आइए जानते हैं मासिक शिवरात्रि कब है। मार्च 2026 में मासिक शिवरात्रि का व्रत 17 मार्च मंगलवार को रखा जाएगा। यह फागुन मास कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को रखी जाएगी। आइए जानते हैं पारण करने का समय, पूजा मुहूर्त, पूजा विधि, संपूर्ण जानकारी। मासिक शिवरात्रि की मुख्य पूजा अर्धरात्रि निषीध काल में की जाती है। निषीध काल पूजा समय रात 12:05 AM से 12:35 AM तक, 18 मार्च की सुबह तक। चतुर्दशी तिथि प्रारंभ 17 मार्च दोपहर 1:20 से। चतुर्दशी तिथि समाप्त 18 मार्च सुबह 11:15 तक। भगवान शिव की कृपा पाने के लिए इस विधि से पूजा करें। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ वस्त्र धारण करें। मंदिर के सामने बैठकर व्रत का संकल्प लें। शिवलिंग पर सबसे पहले गंगा जल, फिर दूध, दही, शहद, घी और शक्कर पंचामृत से अभिषेक करें। महादेव को बेलपत्र, धतूरा, भांग, सफेद चंदन, अक्षत, चावल और सफेद फूल चढ़ाएं। ध्यान रखें कि शिवलिंग पर कभी भी तुलसी, हल्दी या कुमकुम न चढ़ाएं। भगवान शिव को घी का दीपक जलाएं और धूप दिखाएं। पूरी पूजा के दौरान ओम नमः शिवाय का जाप करें। अंत में शिव जी की आरती करें और फल या मिठाई का भोग लगाएं। इस दिन अनाज का सेवन नहीं किया जाता। आप फल, दूध, कुट्टू का आटा या सिंगाड़े का आटा ले सकते हैं। तामसिक भोजन, प्याज, लहसुन और मांस मदिरा से पूरी तरह परहेज करें। मासिक शिवरात्रि पर रात के समय जागरण करना और शिव चालीसा का पाठ करना अत्यंत शुभ माना जाता है। आइए सुनते हैं मासिक शिवरात्रि की एक सुंदर कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार सृष्टि के आरंभ में जब भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच अपनी श्रेष्ठता को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ, तब उस विवाद को शांत करने के लिए भगवान शिव एक विशाल ज्योतिषलिंग के रूप में प्रकट हुए और उन्हें अपने अपने स्थान का मार्ग दिए। ब्रह्मा जी हंस का रूप धारण करके ब्रह्मलोक में चले गए। विष्णु जी ब्रह का रूप धारण करके बैकुंठ चले गए। दोनों में से कोई भी स्तंभ का अंत नहीं पा सके। तब उन्हें बोध हुआ कि यह शक्ति अनंत और सर्वोपरि है। जिस दिन भगवान शिव इस ज्योतिष रूप में प्रकट हुए, वह तिथि फागुन मास कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी थी, जिसे महाशिवरात्रि के रूप में मनाया गया। मासिक शिवरात्रि का महत्व। इसके बाद से हर महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मासिक शिवरात्रि के रूप में मनाया जाने लगा। मान्यता है कि इस दिन माता पार्वती और भगवान शिव का मिलन
पुनर्मिलन हुआ था। जो व्यक्ति इस दिन व्रत रखता है उसके जीवन की कठिन से कठिन बाधाएं दूर हो जाती हैं। एक महत्वपूर्ण समय की बात है। समुद्र मंथन के समय जब विष हलाहल निकला था तब शिव जी ने उसे पीकर संसार की रक्षा की थी। देवताओं ने शिव जी को शांत और प्रसन्न करने के लिए उस रात जागरण और पूजा किया था, जिसे शिवरात्रि का अर्थ माना जाता है। यदि इस दिन कुंवारी कन्याएं व्रत रखती हैं तो मन चाहा वर प्राप्त होता है। विवाहिक महिलाओं का वैवाहिक जीवन सुखमयी रहता है। भक्तों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और सभी पापों का नाश होता है। प्रिय भक्तों, सभी बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोलो नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, आप सबको यह कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अपने चैनल श्याम किशोरी को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। पार्वती पतये हर हर महादेव। हर हर महादेव भक्तों, आइए सुनते हैं सोमवार व्रत कथा। भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए सोमवार का व्रत अत्यंत फलदायी माना जाता है। सोमवार के दिन सुनने वाला कथा और पूजा विधि आइए जानते हैं विस्तार से। हिंदू धर्म में सोमवार का दिन चंद्रमा और भगवान शिव को समर्पित है। मान्यता है कि जो व्यक्ति निष्ठा पूर्वक सोमवार का व्रत रखता है उसके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। कुंवारी कन्याएं सूर्य योग्य वर पाने के लिए और विवाहित स्त्रियां अखंड सौभाग्यवती के लिए यह व्रत करती हैं। सोमवार व्रत की पूजा विधि सरल है, लेकिन इसके शुद्धता और भक्ति का विशेष महत्व है। सोमवार के दिन सूर्य उदय के पूर्व उठकर स्वच्छ आदि से निर्वृत्त होकर स्नान करें। यदि संभव हो तो जल में थोड़ा गंगा जल मिलाकर स्नान करें। स्वच्छ सफेद वस्त्र धारण करें। सफेद रंग शिव जी को अति प्रिय है। इसके बाद हाथ में जल, अक्षत और पुष्प लेकर भगवान शिव के सम्मुख व्रत का संकल्प लें। हे महादेव, मैं आज आपके नियमित सोमवार का व्रत रख रहा या रही हूँ, कृपया मेरी पूजा स्वीकार करें। भगवान शिव की मूर्ति या शिवलिंग का अभिषेक करें। सबसे पहले शुद्ध जल, फिर कच्चा दूध, दही, घी, शहद और शक्कर पंचामृत से अभिषेक करें। अंत में फिर से शुद्ध गंगा जल चढ़ाएं। महादेव को सफेद चंदन या तिलक लगाएं। माता पार्वती को कुमकुम या सिंदूर अर्पित करें। शिव जी को कम से कम 3 या 11 बेलपत्र चढ़ाएं। ध्यान रखें कि बेलपत्र कहीं से फटा या कटा ना हो और उस पर ओम नमः शिवाय लिखकर चढ़ाना और भी शुभ माना जाता है। भांग, धतूर, समी के पत्ते, सफेद पुष्प, कनेर या चांदनी, अक्षत, बिना टूटे चावल और भस्म अर्पित करें। भगवान को तुलसी दल, मेवा, घर पर बनी शुद्ध मिठाई का भोग लगाएं। इसके बाद घी का दीपक जलाएं। धूप जलाकर सोमवार व्रत का पाठ करें या सुने। अंत में शिव जी की आरती करें। प्राचीन काल की बात है, एक नगर में एक अत्यंत धनी साहूकार रहता था। उसके पास धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसके पास कोई संतान नहीं थी। इस कारण वह सदैव चिंतित और दुखी रहता था। संतान प्राप्ति की इच्छा से वह प्रत्येक सोमवार को भगवान शिव का व्रत रखता था और पूरी श्रद्धा के साथ शिवलिंग जाकर भगवान शिव और माता पार्वती का पूजा करता था। उसकी भक्ति को देखकर एक दिन माता पार्वती जी प्रसन्न हुई और भगवान शिव से बोली, हे प्राणनाथ, यह साहूकार आपका अंधभक्त है और लंबे समय से आपकी आराधना कर रहा है। कृपया इसकी मनोकामना पूरी करें और इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दें। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे पार्वती, इस संसार में प्रत्येक प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है। इस साहूकार के भाग्य में पुत्र का सुख नहीं है। परंतु माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर शिव जी ने कहा, ठीक है, मैं इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ, परंतु इसका पुत्र केवल 12 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा। साहूकार यह सब बातें सुन रहा था। उसे ना तो बहुत खुशी हुई
और ना ही बहुत दुखी। उसने पहले की तरह शिव जी की पूजा जारी रखी। कुछ समय बाद साहूकार की पत्नी एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो साहूकार ने उसे पढ़ने के लिए काशी भेजने का निश्चय किया। साहूकार ने बालक के मामा को बुलाया और धन देकर कहा, इस बालक को शिक्षा प्राप्ति के लिए काशी ले जाओ। रास्ते में जहाँ भी विश्राम करना वहाँ यज्ञ करना और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए आगे बढ़ना। मामा और भांजा दोनों काशी के ओर चल दिए। रास्ते में एक नगर पड़ा जहाँ की राजकुमारी का विवाह होने वाला था। जिस राजकुमार से उसका विवाह होना था वह एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने जब सुंदर बालक साहूकार के बेटे को देखा तो उसके मन में एक विचार आया। उसने सोचा कि क्यों न इस बालक को दूल्हा बनाकर विवाह संपन्न करवा दिया जाए और बाद में इसे विदा कर दिया जाएगा। साहूकार के बेटे को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करवा दिया गया, लेकिन वह बालक धार्मिक था। उसने राजकुमारी की चुनरी के पल्ले पर लिख दिया, तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से अंधा है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। जब यह राजकुमारी ने पढ़ा तो उसने अंधे राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। बारात वापस लौट गई और उधर बालक और उसका मामा काशी पहुँच गए। बालक की आयु 12 वर्ष होने वाली थी। एक दिन मामा ने यज्ञ रखा था। बालक की तबीयत खराब थी, इसलिए वह अंदर सो गया। भगवान शिव के कहे अनुसार ठीक 12 वर्ष की आयु में उस बालक के प्राण निकल गए। मृत्यु भांजे को देखकर मामा विलाप रहने लगा। संयोग उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती वहां से गुजर रहे थे। पार्वती जी ने विलाप सुना तो शिव जी से कहा, महाराज कोई दुखिया रो रहा है, इसके कष्ट को दूर करें। जब वे पास पहुँचे तो देखा कि यह तो साहूकार का पुत्र है। माता पार्वती जी ने फिर शिव जी से प्रार्थना की, हे प्रभु इसे जीवन दान दें, अन्यथा इसके माता पिता तड़प तड़प के मर जाएंगे। माता पार्वती के अत्यंत आग्रह करने पर भगवान शिव ने बालक को पुनः जीवित कर दिया। बालक ओम नमः शिवाय जपते हुए उठ बैठा। शिक्षा पूरी कर बालक अपनी पत्नी राजकुमारी के साथ वापस अपने नगर पहुंचा। इधर साहूकार और उसकी पत्नी छत पर बैठे थे। यदि हमारा बेटा वापस नहीं आया तो हम छत से कूदकर अपनी जान दे देंगे। तभी उसका बेटा अपनी वधू के साथ वापस आ गया। साहूकार का परिवार पूरा खुशियों से भर गया। उस रात भगवान शिव ने साहूकार के स्वप्न में आकर कहा, हे साहूकार, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे सोमवार के व्रत रखने से और कथा सुनने से मैं अति प्रसन्न हुआ, इसीलिए तुम्हारे पुत्र को लंबी उम्र का वरदान दे दिया। तुम्हारे व्रत के प्रभाव से तुम्हारे घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं रहेगी। अब तुम खुशी से अपने परिवार के साथ जीवन यापन कर सकते हो। भगवान शिव अत्यंत भोले हैं। वे केवल भाव के भूखे हैं। वे केवल सच्चे मन और अटूट विश्वास से प्रसन्न होते हैं। सोमवार का यह व्रत न केवल भौतिक सुख प्रदान करता है बल्कि मानसिक शक्ति और आध्यात्मिक उन्नति भी प्रदान करता है। तो भक्तों, आप सबको यह कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अपने चैनल श्याम किशोरी को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव। हर हर महादेव भक्तों, आइए जानते हैं प्रदोष व्रत कब है। मार्च के महीने में कृष्ण पक्ष का प्रदोष व्रत 16 मार्च 2026 सोमवार को पड़ रहा है। सोमवार को पड़ने के कारण इसे सोम प्रदोष व्रत कहा जाता है, जो अत्यंत शुभ और कल्याणकारी माना जाता है। आइए जानते हैं प्रदोष व्रत की तिथि और शुभ मुहूर्त। शास्त्रों के अनुसार प्रदोष काल सूर्यास्त के बाद का समय भगवान विष्णु की पूजा का विशेष महत्व है। प्रदोष व्रत तिथि 16 मार्च 2026 सोमवार। फागुन कृष्ण त्रयोदशी तिथि प्रारंभ 16 मार्च को सुबह 5:42 से
फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी तिथि समाप्त। 17 मार्च को सुबह 3:22 तक समाप्त हो जाएगी। पूजा का शुभ मुहूर्त 6:30 से रात्रि 8:52 तक रहेगी। आइए जानते हैं पूजा विधि। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और व्रत का संकल्प लें। निराहार रहें या केवल फल का सेवन करें। प्रदोष काल सूर्यास्त के लगभग 45 मिनट पहले दोबारा स्नान करें और साफ सुथरे कपड़े, लाल या सफेद रंग के वस्त्र धारण करें। शिव मंदिर जाकर या घर पर ही शिवलिंग का अभिषेक करें। गंगा जल, दूध, दही, शहद और घी से अभिषेक कर सकते हैं। भगवान को अर्पित करने के लिए बेल, भांग, धतूर, सफेद फूल और अक्षत बिना टूटे चावल अर्पित कर सकते हैं। सोम प्रदोष व्रत की कथा पढ़ें या सुने। अंत में शिव जी की आरती जरूर करें। पूजा के दौरान ओम नमः शिवाय का जाप करना अत्यंत फलदायी माना जाता है। आइए जानते हैं व्रत खोलने और रखने का शुभ समय। 16 मार्च को सूर्य उदय के साथ ही व्रत शुरू होता है। शास्त्रों के अनुसार प्रदोष व्रत का पुण्य फल पूजा के बाद भोजन करने से मिलता है। आप 16 मार्च की रात को पूजा संपन्न करने के बाद सात्विक भोजन ग्रहण कर व्रत खोल सकते हैं। कुछ लोग अगले दिन सूर्य उदय के बाद पारण करते हैं, जैसे कि इस बार 17 मार्च की सुबह होगा। सोम प्रदोष होने के कारण इस दिन चांद की पूजा करना भी मानसिक शक्ति के लिए उत्तम रहेगा। पौराणिक कथाओं और शास्त्रों के अनुसार प्रदोष व्रत की परंपरा उतनी ही पुरानी है जितनी की शिव पुराण की कथा। एक कथा के अनुसार जब चंद्रदेव को राजा दक्ष की श्राप के कारण 6 रोग हो गए थे और वे धीरे धीरे समाप्त हो रहे थे, तब उन्होंने भगवान शिव की कृपा पाने के लिए प्रदोष काल में ही कठिन तपस्या और व्रत किया था। शिव जी ने प्रसन्न होकर उन्हें पुनः जीवित कर दिया था। लोकप्रिय माध्यमों के अनुसार इस व्रत को प्रारंभ होने का पहली बार विधवा ब्राह्मणी के द्वारा किया गया था। वह ब्राह्मणी अत्यंत गरीब थी और अपने पुत्र के साथ भिक्षा मांग कर गुजारा करती थी। एक दिन उसे विदर्भ देश का राजकुमार मिला, जिसके माता पिता को शत्रुओं ने मार दिया था। वह उसे अपने साथ ले आई थी। ऋषि शांडिल के उद्देश्य से उस ब्राह्मणी और राजकुमार ने प्रदोष व्रत रखना शुरू किया। इस व्रत के पुण्य से राजकुमार को गंधर्व कन्या का साथ मिला और अपना खोया हुआ राज्य वापस मिला। तभी यह परंपरा जन्म जन्मांतर से चलता आ रहा है और जो भक्त शत्रु पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं और समृद्धि वापस पाना चाहते हैं, उन भक्तों को यह व्रत जरूर करना चाहिए। तो भक्तों, आप सबको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अपने चैनल श्याम किशोरी को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव। संकट मोचन भगवान हनुमान की जय। प्रिय भक्तों, आइए सुनते हैं मंगलवार व्रत कथा। मंगलवार का व्रत भगवान हनुमान को समर्पित है। यह व्रत सुख, साहस और शक्ति को प्रदान करने के लिए किया जाता है। विशेष रूप से कुंडली में मंगल दोष की समाप्ति और जीवन में संकटों से मुक्ति के लिए यह अत्यंत फलदायी माना जाता है। आइए जान लेते हैं मंगलवार व्रत की पूजा कैसे की जाती है। पूरी विधि। मंगलवार का व्रत लगातार 21 मंगलवार तक करना सबसे उत्तम माना जाता है। प्रातः काल का संकल्प। व्रत के दिन सूर्य उदय के पश्चात उठकर स्नान आदि से निर्वित होकर लाल रंग का वस्त्र धारण करना अत्यंत शुभ माना जाता है। व्रत रखने वाले सभी भक्त उत्तर पूर्व या पूजा स्थल पर बैठकर हाथ में गंगा जल लेकर व्रत का संकल्प लें। एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर और उस पर भगवान हनुमान की मूर्ति या चित्र की स्थापना करें। यदि संभव हो तो राम सीता की तस्वीर भी रखकर स्थापित करें, क्योंकि हनुमान जी की पूजा राम जी के बिना अधूरी मानी जाती है। पूजन प्रक्रिया। शुद्ध घी या चमेली के तेल का दीपक जलाएं। हनुमान जी को लाल पुष्प, लाल चंदन और अक्षत बिना टूटे चावल अर्पित करें। हनुमान जी को चमेली के तेल में सिंदूर मिलाकर चढ़ाएं। इसे चोला चढ़ाना भी कहा जाता है। हनुमान जी को बूंदी का लड्डू, चूरमा या चने गुड़ का भोग लगाएं।
इसके बाद हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। अंत में मंगलवार व्रत कथा पढ़ें या सुनें। मंगलवार व्रत में कुछ नियम होते हैं। इस व्रत में केवल एक बार भोजन किया जाता है। भोजन में केवल मीठा ग्रहण करना चाहिए। नमक का सेवन वर्जित माना गया है। व्रत के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन अनिवार्य है और मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या निंदा नहीं रखना चाहिए। आइए सुनते हैं मंगलवार की एक सुंदर व्रत कथा। प्राचीन काल की बात है। एक ब्राह्मण ऋषि दत्त और उसकी पत्नी नंदा रहते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण वे बहुत दुखी रहते थे। ब्राह्मण प्रत्येक मंगलवार को वन में जाकर हनुमान जी की पूजा करता था और पुत्र प्राप्ति का प्रार्थना करता था। उसकी पत्नी नंदा भी घर पर मंगलवार का व्रत रखती थी। वह हनुमान जी को भोग लगाकर ही भोजन करती थी। एक बार व्रत के दिन नंदा किसी कारण से भोजन नहीं बना पाई और उसने संकल्प किया कि वह अगले मंगलवार को ही हनुमान जी को भोग लगाकर भोजन करेगी। उसने 6 दिनों तक निराहार व्रत रखा। अगले मंगलवार को जब वह पूजा करने बैठी तो भूख और प्यास के कारण वह मूर्छित हो गई। उसकी सच्ची श्रद्धा और लगन देखकर हनुमान जी प्रसन्न हुए और प्रकट होकर उसे आशीर्वाद दिए। पुत्री, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। तुम्हें एक सुंदर और पराक्रमी पुत्र प्राप्त होगा। यह कहकर हनुमान जी विलुप्त हो गए। हनुमान जी के आशीर्वाद से नंदा ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया, जिसका नाम मंगल रखा गया। जब ब्राह्मण घर लौटा तो बालक को देखकर उसे संदेह हुआ कि यह उसका पुत्र नहीं है। उसने अपनी पत्नी से पूछा तो उसने हनुमान जी की आशीर्वाद की बात बताई, लेकिन ब्राह्मण को विश्वास नहीं हुआ। एक दिन जब ब्राह्मण कुएं के पास पानी भरने जा रहा था तो उसने मंगल को भी साथ ले लिया। वह अपने बालक को कुएं में धकेल दिया और घर लौट आया। पत्नी के पूछने पर उसने कहा कि मंगल तो पीछे आ रहा था। तभी अचानक मंगल खेलते हुए घर के अंदर आ गया। ब्राह्मण यह देखकर दंग रह गया। उसी रात हनुमान जी ब्राह्मण के स्वप्न में आकर कहा, यह पुत्र मेरा ही वरदान है। तूने अपनी पत्नी पर संदेह कर यह पाप किया है। तब ब्राह्मण को अपनी गलती का एहसास हुआ। इसके बाद दाम्पत्य नियम पूर्वक मंगलवार का व्रत करने लगा और अंत में सुख भोग कर स्वर्ग सिधारे। मंगलवार व्रत करने से क्या महत्व और लाभ होता है? जिनकी कुंडली में मंगल भारी होता है उन्हें इस व्रत से शक्ति मिलती है। हनुमान जी की कृपा से शत्रुओं का नाश होता है और भय दूर होता है। निसंतान दाम्पत्य जीवन के लिए यह व्रत अत्यंत फलदायी होता है। पुरानी बीमारियों और रक्त संबंधित बीमारियों से मुक्ति मिलती है। मंगलवार व्रत के लिए पूजा सामग्री लिस्ट। हनुमान जी का व्रत रखने वाले हर व्यक्ति एक लाल कपड़ा जरूर रखें। लाल रंग का पुष्प, गुलाब या गेंदे का फूल जरूर रखें। भोग के लिए बूंदी के लड्डू, गुड़ और भुने हुए चना जरूर रखें। सुगंध के लिए चमेली का तेल या चमेली का फूल होना अत्यंत शुभ माना जाता है। हनुमान जी को चमेली के तेल में सिंदूर मिलाकर जरूर अर्पित करें। इससे हनुमान जी अति प्रसन्न होते हैं। घी का दीपक जलाना और आरती करना बिल्कुल न भूलें। आइए सुनते हैं हनुमान चालीसा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बलिरामा, अंजन पुत्र पवन सुति नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरन विराज सुबेसा, आनव कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र यूं ध्वजा विराजे। तो भक्तों, आप सबको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अपने चैनल श्याम किशोरी को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। राम भक्त हनुमान की जय।